जिस दिन का सरू और वेद और स्पेशली सरू और वेद के फैंस को इंतजार था, वो दिन आखिर आ ही गया। सरू और वेद की शादी अब फाइनली हो रही है। इतनी सारी मुश्किलें आई, इतनी सारी चुनौती आई, लेकिन आखिरकार सरू और वेद होने जा रहे हैं एक। अब सीरियल की शादी हो और ड्रामा ना हो, ये तो हो नहीं सकता। प्लस सरू और वेद के कई सारे दुश्मन बैठे हैं, चाहे वो अनिका हो, अनिका की माँ हो, या फिर अनिका की नानी हो, या फिर वेद की माँ ही क्यों ना हो। अब होता ये है कि शादी के पहले अनिका और वेद और सरू के प्यार के दुश्मन उनकी कुंडली के साथ कुछ छेड़खानी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आता है कंक्लूजन कि कैसे सरू और वेद एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। और अगर उनकी शादी होती भी है तो या तो इन दोनों की जान को खतरा होगा, या फिर ये शादी होते ही टूट जाएगी। बस फिर क्या था, दादी जो कुंडली में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है वो डर जाती है, और कहीं ना कहीं वो दो माइंड में आ जाती है कि कहीं वेद और सरू की शादी करके वो कोई गलती तो नहीं कर रही। लेकिन कहते हैं ना, जिन दो लोगों को मिलना होता है वो कैसे भी मिलके ही रहते हैं। इवेंचुअली ये सच सामने आ जाता है कि वेद और सरू की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैसे दोनों की कुंडली बहुत ही कंपैटिबल है, और कैसे अगर ये शादी हुई तो उन दोनों की शादी चलेगी। अब दादी तो पूरी तरह से लग गई है वेद और सरू की शादी में, लेकिन दादी को कहीं ना कहीं अनिका के भी टेंशन है। दादी जानती है कि अनिका दिल की बुरी नहीं है, लेकिन वो गलत संगत में है और गलत लोगों के साथ रह के वो आज नहीं तो कल कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से वो खुद बुरी तरह फंसेगी। इसलिए दादी डिसाइड करती है कि वेद और सरू की शादी के बाद वो अनिका की भी शादी करवा देगी। अब इस और शादी में क्या क्या हंगामे होते हैं, शादी होती भी है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।